शंकर और पार्वती की कथा कहती है कि भगवान शिव से पूछा गया कि तुम बस आवाज लगाई और पार्वती आपके साथ उठकर चल दी। भगवान शिव कहते हैं ये पार्वती से सीख लो कि आवाज लगाई और पार्वती नंदी पर बैठकर चल दी। शिव कथा कहती है एक दिन ऐसी ही अंतिम आवाज सबकी लगना है, सब छोड़ देना है, घर परिवार कुटुंब कबीला और चले जाना है, फिर कोई वापिस प्राप्त नहीं, सब छोड़। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। ये संपूर्ण विश्व देखा, कौन कैसा महाराज। शिव कथा कह रहे अंतिम बिंदु में सब छोड़ा है। सती मैया ने शिव जी का भजन करा, सती मैया भगवान शंकर को अपना बना। जैसे रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भर कर लेकर आ जाती थी अपने पति के लिए, ऐसी ही माता सती चालनी में जल भर कर ले आती थी भगवान शंकर के लिए। श्रावण शिव महापुराण की कथा चल रही है। सहस्त्र धारा अभिषेक भगवान शंकर का या राम जी का या कृष्ण भगवान का या देवी देवता का जो होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सहस्त्र धारा अभिषेक का जो महत्व है ये माता सती ने भगवान शंकर के लिए किया था। किसने किया था? माता सती। कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिए और घाटा ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली वो भी बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया। जहां संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा। तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। महाराज हटकेश्वर महादेव का नाम लेते, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापस लिया।
उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। कौन सा महादेव? जम के बोलिए जरा। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। हाटकेश्वर वो शिव तत्व का सुख अपने आप प्राप्त होने लगे अपने आप। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव जो जीवन का एक सुख प्रदान करने, सती मैया के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह हुआ। भगवान का मंगल विवाह सती जी के साथ में हुआ। विवाह करने के बाद भगवान शिव माता सती को कुंभज बाबा के आश्रम में ले गए। कुंभज ऋषि के आश्रम। और आपको एक बात पहले भी कथा में कही, आप लोगों को स्मरण में होगी। शंकर भगवान और सती माता दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। कुंभज ऋषि ने शिव जी को देखा, शंकर भगवान ने कुंभज बाबा को देखा। शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि से कहा कि मेरे मन में जो भाव है वो पूर्ण हो। अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि ने कहा, भोलेनाथ जी शिव महापुराण की कथा में जो जाकर बैठता है, चाहे वो आस्था चैनल पर कथा सुन रहा हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा हो, चाहे इस पावन प्रांगण्य में बैठकर कथा सुन रहा हो, जहां भी बैठकर कथा सुन रहा हो, जिस स्थान पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अगस्त ऋषि की कथा, कुंभज ऋषि की कथा कहती है कि शंकर भगवान से कुंभज ऋषि कह रहे हैं, जो जिस भाव से कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनता है, जो दिल से भगवान पुराण के सम्मुख में बैठकर मांग लेता है, भगवान उसको वो दे देता है, उसको देने में पीछे नहीं है। और दिया। शंकर भगवान ने क्या मांगा था? शिव जी ने मांगा था कि मैं जब कथा सुनकर जाऊं तो मुझे राम का दर्शन हो जाए। हुआ कि नहीं हुआ? जब कथा सुनकर जा रहे थे तो राम जी का दर्शन हो जाता है भगवान शंकर भगवान को, शिव जी को। शंकर भगवान ने पूछा कि मैंने तो मांगा था कि राम जी का दर्शन हो जाए। कुंभज ऋषि से पूछा ये सती ने क्या मांगा? तो कुंभज ऋषि बोले मैं बोल नहीं सकता, पर जो मांगा वो मुझसे मिलेगा जरूर। फिर भी सती मैया ने क्या मांगा था? कुंभज ऋषि ने कहा, कथा सुनने के लिए जब सती बैठी तो उसके मन में आया कि विवाह होने के बाद तो मेरे पति को मुझे कहीं घुमाने ले जाना चाहिए, पर इन्होंने तो मुझे कथा में लाकर बिठा दिया। उससे अच्छा है ये मेरा शरीर ही जलकर भस्म हो जाए तो ठीक है। शंकर भगवान से कुंभज बाबा कहते हैं तुम्हें राम का दर्शन होगा क्योंकि तुमने राम का दर्शन मांगा था। इसने मांगा था कि शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो सती का शरीर जलकर भस्म होगा। मेरा माताओं से हमेशा निवेदन रहा है, शिव महापुराण की कथा में जब भी बैठो कुछ भगवान शंकर से अपने लिए मांगो। ये नहीं कि इसका बुरा कर दो कि इसका बेकार कर दो, नहीं, अपने लिए मांगो। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मधु रवि मंडले है, मैं राऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं राऊ में रहती हूँ गुरुदेव। मेरी ननद का 15 साल का लड़का, जवान की जवान बच्चा, बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से शांत हो गया। गुरुदेव
आपने जो 21 मार्च को बिलपत्र के पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर खीर खिलाना और खीर ब्राह्मण की झूठी मांग कर खा जाना, उससे गर्भ ठेर जाता है, ये बताया था। जब मेरी ननंद का लड़का 15 साल का एक ही बच्चा शांत हो गया, तब मैंने उनको कहा कि आप 21 मार्च आ रहा है, विशुभ योग के अंदर गुरुजी ने एक उपाय बताया था कि ब्राह्मण को भोजन कराओ बेलपत्री के पेड़ के नीचे और रोज की जूठन, जिसका गर्भ नहीं ठहरा उसको खिला दीजिए। गुरुदेव बाबा की कृपा से उसी महीने उनका गर्भ धारण हो गया और बाबा की कृपा से ये कृपा शिव की हुई जिससे उनका गर्भ ठहर गया। मैं धन्यवाद दे रही हूं बाबा देवादिदेव महादेव को। बैठो बेटा, श्री शिवाय नमस्ते। 15 साल का बेटा, और लिखा है मेरी ननंद की उम्र 42 वर्ष है और 42 वर्ष की उम्र में फिर वापिस बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से गर्भ ठहरा। ये शिव की कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, सरोज चौहान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहीं बैठी हो तो हाथ आप ही हैं, हाथ हिला तो एक बार हर हर महादेव। गुरुदेव चरणों को वंदन। मेरी काकी को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने कह दिया था कि आखिरी स्टेज है। गुरुदेव उनकी बेटी उन्हें उज्जैन ले गई थी तो मुझे भी ले गई थी। बेटी की सास ने हमें एक रुद्राक्ष दिया और कहा इसका अभिषेक करके इसका पानी पिलाओ। हमने वैसा ही किया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करने लगे। लगातार शिवजी पर 1 लोटा जल और रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ करा। 3 दिन बाद उनका बेटा आया और बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने वाले हॉस्पिटल में लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि अब इनको जो कैंसर बताया था वो कैंसर लास्ट स्टेज का नहीं है, वो कैंसर ठीक होना चालू हो गया है और अब उनको पूर्ण तरह से आराम है, वो स्वस्थ हो गई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए मां, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा। फिर निवेदन करूंगा, 1 लोटा जल जो आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, मंदिर मंदिर में जाकर प्रतिदिन 1 लोटा जल जो समर्पित कर रहे हो और उस जल को लाकर पूरे घर में छीट रहे हो या आचमन कर रहे हो, वो जल साधारण नहीं है। ना जाने कितनी औषधि का फल वो जल है। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, उसको साधारण ना समझो। भजन साधारण नहीं है। आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, एक पत्र जीतू भैया पटवारी जी के लिए भी आया है। सुना दूं क्या कि नहीं सुनाऊं? सुनी लो तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नाम तो लिखती रही जी। गुरुदेव जीतू भैया पटवारी जब खड़े होते हैं तो कार्यकर्ता हमको अच्छे से बिठा देते हैं, और जीतू भैया पटवारी जब खड़े नहीं होते हैं तो कार्यकर्ता भी हमको, जो ब्लॉक खाली होता है ना उसमें भी नहीं बैठने देते। तो हमारा जीतू भैया पटवारी जी से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के जीतू भैया हमेशा खड़े रहें तो कम से कम हमको बैठने के लिए जगह अच्छे से मिला देते हैं। वाह भैया जीतू भैया, कुछ तो है, दम तो है।
अपन तो जीतो ये पटवारी जैसे कहते थे कि वहां से वहां तक राउंड लगा ली सकते, जो जीती खड़ी मिले ना पिटाई जाए। संभव प्रेम है आप लोगों का, इसने कथा में आए हो ना तो एकदम अलमस्त होकर बेटा चकाचक। तुम्हें ऐसे नहीं बैठना किसी ने मार ठोक के बिठाया, हिलना मत, तुम तो चक बैठो एकदम आनंद में कथा का रसतत्व ग्रहण करने के। हर हर महाराज, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा शंकर भ्रमण के लिए निकले हैं पार्वती जी के साथ। और शिव जी को बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख। शंकर भगवान ने कहा पार्वती इतना भूख लग रही है, इतना भूख लग रहा है कि मुझे भोजन करना है, जल्दी कुछ व्यवस्था कर। पार्वती जी ने कहा प्रभु चलो कैलाश चलते हैं और हम भोजन बना देते हैं। पार्वती जी तेरे हाथ का भोजन करते करते तो बहुत समय हो गया, आज मेरा मन है कि पृथ्वी पर भ्रमण पे निकला हूं तो किसी के यहां यदि श्राद्ध हो रही हो तो मैं भोजन कर लेता हूं। 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं और मैं भोजन कर लेता हूं। पार्वती जी ने कहा कि तुम ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव श्राद्ध का भोजन करोगे? श्राद्ध का भोजन? पार्वती जी ने जैसे कहा तो शंकर भगवान बोले कि पार्वती तुझे मालूम नहीं है शायद, जब किसी के भी घर में श्राद्ध होती है और वो चाहे घी और शक्कर का भी थोड़ा सा भाग कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर थोड़ा सा भी भाग अग्नि में छोड़ते हैं तो शिव जी कहते हैं सबसे पहला अंश पितरों के पास बाद में जाता है, पहला अंश मेरे पास आता है, फिर मैं उस अंश को पितरों के पास भेज देता हूं। तर्पण शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जरा ध्यान से सुनिएगा महाराज। पहले भी कथा में कहा 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च चल रहा है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो केवल एक काम करना है कि हमें शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करना। परंतु श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जैसे अन्य समय में 108 मनके की माला से हम जाप करते हैं, 108 बार भगवान का नाम लेते हैं, 108 बार हम भगवान का पूजन करते हैं, उसी तरह श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाएं तो उसी जल को धीरे 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 27 बार भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। कितनी बार? 27 बार, या फिर 27 मनके की माला से जप करें। उसका फल क्या होगा? भगवान शिव अपने रूप रखकर इन पितरों को वो भाग देना चालू कर देते हैं। भूल से भी 16 श्राद्ध के 16 दिन में से एक दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर 27 बार छोड़ दिया जाता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में पूरे 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर दें। नंदी महाराज की जय। श्री शिवाय नमस्तभ्युम, श्री शिवाय नमस्तभ्युम। शिव जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है और मेरा मन है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर श्राद्ध हो रहा होगा तो मैं भोजन कर लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा तुम कहां भोजन करने जाओगे? शंकर भगवान बोले अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्या में जाऊं और अयोध्या में जाकर आज मैं भोजन ग्रहण करूंगा। क्यों? आज दशरथ जी के यहाँ पे श्राद्ध है, मैं जाता हूं। शंकर भगवान जाने की तैयारी करे, ब्राह्मण लोग जा रहे थे भोजन करने के लिए। मेरा ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर स्वयं एक ब्राह्मण का रूप रखकर भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। अब जब अंदर प्रवेश करे
जैसे ही अंदर प्रवेश करे, सब जितने ब्राह्मण थे सब भोजन करने के लिए बैठे। सबके लिए चांदी की थाली, स्वर्ण का कटोरा, सुंदर सुंदर पकवान आकर रखा है। मेरे भोले बाबा भी बैठ गए, मेरे भोले बाबा। अब देखिए, शिव पुराण कहती है, यदि श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जो भोजन बनाया जाता है, वो भोजन घर की बहू अगर बनाती है, घर की मां अगर बनाती है, घर की नारी अगर भोजन बनाती है, तो आधा भाग जो ब्राह्मण ने भोजन किया है, वो आधा भाग का भोजन तो जिस ससुराल पक्ष में बेटी भोजन बना रही है, उसके ससुराल के भाग को प्राप्त होता है, और आधा भोजन का फल बेटी के मायके वाले को प्राप्त हो जाता है कि उसने भोजन करा। भोजन चालू हुआ, खीर मालपुआ सब परोसा गया, सबने खाना चालू करा। थोड़ी थोड़ी देर में ब्राह्मण भोजन कर कर उठना चालू कर दिए, पर मेरे देव अधिदेव महादेव जो जम के बैठे उठे नहीं। उठे ही नहीं। किसी किसी की आदत रहती है, एक पंगत में काम नहीं चलता, 2-3 पंगत जरा जमदारी से लगाना पड़ती है। और अभी अभी तो ये बफेट चल गया, पहले के समय में तो पत्ते की पत्तल आती थी, और उस पत्तल के पत्ते का ही दोना बनता था। बोलो जी सही है गलत है? पत्ते का ही दोना। और वो दोने को भी टिकाने के लिए जब पंगत में जाते थे तो जेब में 2-4 पत्थर रख के लेके जाते थे कि रायते का दोना नहीं लुढ़क जाए। तो उस दोने को भी संभालने के लिए 2-3 पत्थर जेब में होते थे। जब रोटी खाने कहीं जाते थे, पंगत जिनने कहीं जाते थे शादी ब्याह में या कहीं नुक्ता मुक्ता में, तो जेब में पत्थर लेके जाते थे कि दोना रखेंगे। और साथ में अभी अभी तो ये सब कुछ ले जाना नहीं पड़ता, पहले तो प्लास्टिक का इतना बड़ा गिलास भी जेब में भर के लेके जाना पड़ता था कि पानी भी पीना पड़ेगा। और दोने को रखते, आसपास में पत्थर टिका देते, और फिर सबसे जोरदार ज्ञान तो भोजन के समय पे प्राप्त होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भोजन के समय पे कैसे प्राप्त होता है? 2 दोस्त और दोनों में मित्रता खूब, और दोनों चतुर, और दोनों साथी में गए एक ही जगह। अब इन्हें चतुरता क्या करेंगे कि पहले तू बैठ जा, मैं परस देता हूं, फिर मैं बैठ जाऊं जब तू परस देना। और इतने चतुर दोस्त कि खास खास आइटम ही लेके आते हैं। सब्जी लाया, तरी तरी डालता, और उसमें सब तरी तरी जोरदार उसके दोने में डाल दी। और फिर गुलाब जामुन लाया तो इशारे में, उन्हें जो इशारा करा 2 का, उन्हें 2 धर दी। अब देखो जैसे उसने खिलाया है ना, दोस्त ने जैसे 2 गुलाब जामुन रखी, तरी रखी ने, जोरदार गरम गरम पूड़ी रखी ने, खोपरा पाक रखा ने, बालूशाही रखी, खूब जोरदार रखा। और ये अब खाने के बाद उठ गया, उठने के बाद अब उसकी बारी आई, और उसकी बारी आई तो वो बैठा, और वो बैठा, और इतने में ये सही से नहीं परोसे तो फिर अगली बार कोई परोस, फिर इसकी बारी है कि ये अच्छे से परोस। शिव पुराण कर रही है, देवाधिदेव महादेव बैठे हैं, भोजन चालू है, भंडारा चालू है, श्राद्ध चालू है। और भोजन करने के लिए जब देवाधिदेव महादेव बैठ गए और भोजन चालू हो गया, और भोजन चालू होने के बाद माता केकई, सुमित्रा, कौशल्या सब भोजन में, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति सब भोजन में लगी हुई हैं, और सब भोजन बना बना के दे रही हैं, माताएं परोस रही हैं, बड़े प्रेम से भोजन चल रहा है। भोजन चलते 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 सब उठ गए,
पर महादेव नहीं उठे। इतनी देर में उर्मिला जी दौड़ कर आकर बोली सीता जी के पास, जीजी ओ जीजी। जीजी बोली क्या बात है? सीता जी ने कहा उर्मिला क्या हो गया? उर्मिला जी बोली सब पंडित उठ गए पर एक पंडित बैठा है वो नहीं उठ रहा है। सीता जी बोली तू एक बार एक काम कर, पानी भर के ले जा और पूछो महाराज पानी पियोगे? तो फिर इतने में उर्मिला जी पानी लेके, प्रभु पंडित जी पानी। पंडित जी बोले हमारे यहाँ पानी एंड में पीते हैं। तो उर्मिला जी ने पूछा पंडित जी एंड कब होगा? तो पंडित जी बोले अभी तो शुरुआत है, महत्तम चालू होगा, टेलर चालू होगा। ठीक है। अब उर्मिला जी दौड़कर फिर सीता जी के पास गए। जीजी बोली क्या बात है? कि वो तो अभी तुम एंड में पानी लेंगे। तो सीता जी बोली ले जा और ले जा, पूड़ी ले जा, कचौड़ी ले जा, भजिया ले जा, मालपुआ ले जा, खीर ले जा, सब ले जा के रख दिया। भगोने खाली होते गए, बर्तन खाली होते गए। सीता जी ने फिर सुतकीर्ति को बुलाया, सुतकीर्ति इधर आओ। सुतकीर्ति ने बोला हाँ जीजी जाओ जरा पंडित जी से पूछ कर आओ भोजन कैसा बना। पंडित जी के पास सुतकीर्ति जी गई, प्रभु भोजन कैसा बना? पंडित जी बोले भोजन तो क्या जोरदार बना है, पूछो ही मत। पानी ले आऊं? शंकर जी बोले एंड में ले ले। आखिर जैसी सुतकीर्ति जी अंदर गई, सीता जी ने पूछा उठ गया? सुतकीर्ति जी बोली वो तो अपन सबको उठा के उठेगा, कोई ऐसे उठने वाला अभी तो बैठा है। के कई मैया आ गई। के कई जी ने पूछा सीता तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद जमी हुई है, श्राद्ध चल रहा है ससुर का और तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मां, एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा है। के कई बोली वो तो सब ब्राह्मणों के साथ बैठा था। हाँ मां, 5 बार की पंगत उठ गई पर अभी तक वो नहीं उठा। मां तो अब तो सवेरे का भोजन चल रहा है 10 बजे का, दोपहर की 2-3 बज गई, अब तो उठने वाला होगा, जाओ थोड़ा और दिया। तो सीता जी बोली दे तो आती माँ, पर भंडारे में भोजन की कमती हो गई। श्री शिवाय भोजन की कमती, एक काम करो डबल से बनाओ। सीता जी बोली 6 बार बना चुके, अब अंदर का पूरा माल निकाल के रख दिया। के कई तुरंत आवाज लगाकर बोली द्वारपालों से कहो बाजार में से सामान लेकर आए और सीता फिर भोजन बनाओ। सास ने आवाज लगाई कि बाजार से भोजन लेकर आओ और जिमाओ। इतने में सारे द्वारपाल भागे और बाजार से भोजन ले लेकर आने लगे। जब आटे की बोरियां बाजार से आने लगी और शंकर जी के सामने अंदर जाने लगी, इतने में शंकर भगवान ने रोक कर पूछा रुको रुको क्या ले जा रहे हो अंदर? तो क्या अब ये आटा ले जा रहे हैं, उसनेगा फिर पूड़ी बन के तुम्हारे पास आएगी। इतने में पंडित जी बोले, शंकर भगवान जो पंडित के वेश में थे वो बोले अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो यहीं धर दो। इतना अंदर जाएगा फिर वापिस आएगा फिर मैं खाऊंगा, उससे अच्छा यहीं पे रख दो, तुम तो मैं आराम से खा लूंगा। आटे की बोरी रख दी, बेसन की बोरी रख दी, मैदे की बोरी, रवे की बोरी, घी तेल शक्कर सब ला के रख दिया और भोलेनाथ जी खाना चालू कर दिया। खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, उठे नहीं। इतने में सीता जी की आंख में जल भर गई। कौशल्या जी ने पूछा जानकी तुम रो रही हो? आज ससुर जी की यहाँ का श्राद्ध है और घर की बहू रोए, ये अच्छी बात नहीं है, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको? इतने में सीता जी बोली मां एक पंडित भोजन करने बैठा है तो उठ नहीं रहा, पानी का पूछो। सीता जी बोली अब की बार मैं ही जाती। सीता जी हाथ में जल लेकर पहुंची। ब्राह्मण देवता अगर आपका आधा हो गया हो तो पानी थोड़ा सा पी लीजिए। इतने में ब्राह्मण देवता बोले आधा तो होने दो, जब आधा होगा मैं पी लूंगा। सीता जी ने मन में सोचा भी तो आधा ही नहीं हुआ और अपन तो एंड की तैयारी में बैठे। सीता जी रोती रोती आंख में जल भरकर भगवान राम जी के पास पहुंचे। राम जी महाराज तो बड़ी मस्ती में बैठे हुए थे। तुरंत सीता जी को कहा जानकी भोजन ब्राह्मण जिन के चले गए? सीता जी बोली सब चले गए, एक ही बैठा है उठ नहीं रहा, तो उसको अच्छे से जिमाओ। सीता जी बोली सारा सामान जिमा दिया, भंडार का सामान जिमा दिया, सूखा जितना रखा था वो जिमा दिया, दुकानों पे से लाकर अंदर तो आया ही नहीं, बाहर निपटा गया।
तो राम जी बोले फिर? सीता जी बोली अब आप बताओ क्या करें? राम जी बोले पहले मुझे देखने दो कि भोजन करने बैठा कौन है। मेरे राम जी जो जाकर झरोके में से झांकते से पहचान गए कि आज मेरे महादेव अकेले नहीं 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। आज मेरे महादेव 33 कोटि देवताओं को अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। तब सीता जी को आवाज लगाकर कहा अब तू मत जा, जो ज्यादा एक्शन मारे ना तो कुछ मत करो, जो पार्टी में ज्यादा इतराए उसकी पत्नी को लाके खड़ा कर दो, फिर देखो बापड़े को। तुरंत चुप, साइलेंट, फिर हंसेगा भी नहीं, और हंसेगा भी तो उतना ही उसको देख कर, इससे ज्यादा हंसेगा भी नहीं। अंग्रेजी में पति को हस्बैंड कहते हैं, हस्बैंड। वो बैंड गलत हो गया, पहले था हस्बैंड, हंसने पे बैंड है, पर वो बैंड लगा दिया गया। अब शिव जी को देखकर राम जी ने कहा तू टेंशन मत ले सीता, रुक जा, अब तो रुक जरा, मैं अभी आमंत्रित करता हूं। और भगवान राम ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती का आह्वान किया, हे मां पधारो, स्वामी भोजन कर रहे हैं, और माता के बिना भोजन हो जाए ये श्रेष्ठता नहीं है। एक नौकरी नहीं लगती तो लोगों का मन उतर जाता है। हमने शंकर जी का पशुपति व्रत करा था, हमने शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ाया था, हम शंकर जी के मंदिर गए थे, हमने 16 सोमवार का व्रत करा था, हमने संकट सोमवार का उपवास करा था, और मेरी नौकरी नहीं लगी, और मेरी नौकरी नहीं लगी और दूसरे की लग गई। बड़े दुखी हो जाते, बड़े दुखी। और फिर बाद में आकर कहते हैं गुरु जी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? आखिर आप कहते हो कि 1 लोटा जल चढ़ाओ और सभी समस्या का हल हो जाता है, तो भगवान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? मुझे दुख क्यों, मुझे तकलीफ क्यों? तो उसका भी अंदाजा लगाकर बैठो। जब घर में बच्चा जन्म लेता है, घर में अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन भगवान को छूते हो? जम के बोलो जरा, भगवान को छूते हो? बच्चा जन्म लेता है तो हमारे यहाँ सुआ लग जाता है, कोई मरता है तो सूतक लग जाती है कि इतने दिन तक आप भगवान को नहीं छुएंगे, इतने दिन तक आप भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे, इतने दिन तक आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे। कोई मरा तो सूतक लग गई, घर में बच्चे ने जन्म लिया तो सुआ लग गया कि अब 8 दिन 10 दिन 5 दिन हम भगवान को नहीं छुएंगे, हम भगवान की पूजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे ने जन्म ले लिया। अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन तक लोग भगवान को नहीं छूते, तो भगवान भी तो यही कहता है कि तेरे भीतर रोज काम, रोज लोभ, रोज वासना, रोज आसक्ति, रोज तृष्णा जन्म लेती है, तो मैं तुझे छूऊं कैसे? और जब तक मैं छूऊंगा नहीं तब तक तेरा कल्याण होगा नहीं। तू अहंकार छोड़ दे, तू क्रोध छोड़ दे, तू लोभ छोड़ दे, तू वासना छोड़ दे, तू तृष्णा छोड़ दे, काम होगा। एक छोटी सी नौकरी नहीं लगती तो मन उतर जाता है। इंटरव्यू देने गए और आ गए, मन एक पत्र आया, देखिए पत्र वापिस दे। अभी ज्यादा पढ़े नहीं है, पूरे यहां रखे हो, 2-4 पढ़े हैं, जो पढ़े हैं बता रहे। मेरा नाम इंजीनियर राजा रघुवंशी है, ग्राम पीमरी, जिला अशोकनगर का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। महाराज राजा रघुवंशी कहीं बैठे हो तो हाथ। अच्छा, पत्र आप ही लेके आई हैं क्या? दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। राजा रघुवंशी है, ग्राम पीमरी, जिला अशोकनगर का निवासी हूं। गुरुजी मैं क्या बखान करूं 1 लोटे जल का। मेरी माता जी कभी शिव मंदिर नहीं जाती थी, उनने उनकी आपकी कथा सुनना शुरू किया पिछले साल। वो जवाब आपने अभिषेक करवाया था, हमने बाबा का अभिषेक अपने घर पर किया, विधि विधान से किया, और उसी दिन
मेरा जॉब का लेटर बाबा की कृपा से आ गया। जिस लेटर का मुझे बहुत दिन से इंतजार था मेरी सर्विस का, वो लेटर जिस दिन मैंने अभिषेक करा बाबा का उसी दिन प्राप्त हो गया। ये शिव कृपा। गुरुदेव, पहले जॉब के लिए बहुत भटका और मैं घर में अकेला हूं। मैं अपनी मम्मी पापा जी को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। नौकरी मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी। बाबा की कृपा से मैं रोज बाबा से विनती करता था, बाबा बहुत दूर जॉब लगा है, अशोक नगर में लग जाए तो अच्छा है। बाबा से विनती कर कर 1 लोटा जल चढ़ाने लगा और एक बेलपत्री बाबा को चढ़ाने लगा। बाबा की कृपा गुरुजी ऐसी हो गई कि मेरा प्रोजेक्ट फिर पास हो गया और मुझे अशोक नगर में बाबा की कृपा से अशोक नगर में जॉब मिल गई। प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर आज मैं सर्विस कर रहा हूं। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के बेटा, चपटी खजाना कुबेरा। अब दिल से उससे कहो, आप मन से उसको प्रसंग बोलो, सुने। इतनी जल वृष्टि होने के बाद, इतना पानी गिरने के बाद, रोडों पर कीचड़ होने के बाद भी आपका विश्वास। जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो हम देख रहे थे कई माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाकर, कोई गोदी में लेकर, बिना चप्पल के नंगे पैर चली जा रही है शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। यह विश्वास नहीं तो क्या है? ये भरोसा नहीं तो क्या है? एक बार अगर नौकरी नहीं लगी, एक बार अगर सर्विस नहीं लगी, एक बार मान लो अगर काम छूट भी गया तो टेंशन मत लेना, उस बाबा के भरोसे रहे, उस बाबा के भरोसे। और देखिए, अगर एकांत नौकरी चली भी जाए ना और ऐसा लगे कि बताओ मेरी नौकरी नहीं लगी और बहुत उदास हो गए, तो उदास मत होना। अगर नौकरी नहीं लगी और बहुत उदास हो गए तो उदास मत होना। ओम नमः शिवाय। अशोक नगर के सांसद महोदय को देख लेंगे। ओम मैं दिल से कहूंगा, विधानसभा का चुनाव लड़ा नमः शिवाय। और भले उसको बाबा ने जिताया ना जिताया उनके हाथ में, पर थोड़ा सा अगर मन कमजोर भी हुआ होगा तो शिव की भक्ति किसको कहते हैं, उस शंकर के भरोसे रहे तो बाबा ने कहा विधायक नहीं सांसद बना देता हूं। ले ये भक्ति है महाराज। अब अगर सोच के बैठते कि भोलेनाथ तुमने गड़बड़ी कर दी, भोलेनाथ में हमने इतना करा, भोलेनाथ जी हमने रोज अभिषेक करा, भोलेनाथ जी हमने रोज भगवान की आराधना करी और आपने हमारा ये वाला चुनाव तो हमको जिताना था, तुमने हारा, तो भगवान ने तुम्हारे लिए प्लानिंग थोड़ी ज्यादा करके रखी है। हम परमात्मा से थोड़ा मांगते हैं और भगवान कहता है ले ये ले जा। और भगवान से हम ये कहें कि बाबा ऐसी कृपा करना कि जो मेरे हित का हो और जो आपको पसंद हो और जिसमें मेरी जिंदगी का सुख हो और मेरे महादेव की कृपा हो, बस वही कर देना। तो भोलेनाथ अपने हिसाब से कर। मेरा शिव, आप जो मांग रहे हो भगवान से कहो कि जो मेरे हित का हो, जो मेरे आनंद का हो, वो मुझे दीजिए। बस शिव महापुराण की कथा और गीता एक ही बात कहती है कि कर्म करने में पीछे मत हटो। आप मेहनत करने में पीछे मत हटो, बहुत करो। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई और सारे बादलों ने आपस में मीटिंग कर कर कह दिया कि अब हम नहीं बरसेंगे, इंद्र देवता से हमारी लड़ाई हो गई, 10 वर्ष तक पानी पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। ये बादलों ने संकल्प ले लिया। 10 वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा, बादलों ने संकल्प ले लिया। इंद्र से कह दिया पानी गिरना बंद, 10 साल पृथ्वी पर पानी नहीं गिरेगा। किसानों को मालूम पड़ा कि बादलों ने
हड़ताल कर दी है और पानी गिरना बंद हो गया है, तो सारे के सारे किसानों ने अपने अपने हल, बखर, मशीन, मोटर सब निकाल के अपने घर में रख लिया। एक किसान, एक गांव का व्यक्ति, एक किसान रोज बखर चलाने जाता है, रोज जमीन को तैयार करता है। एक बादल वहीं से निकल कर जा रहा था। उस बादल ने उससे पूछा, भाई एक बात बता, जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज बखर क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज हल क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू ये बीज क्यों बोना चाहता है? इतने में किसान ने कहा, 10 साल में मैं बखर चलाना ना भूल जाऊं, इसलिए मैं रोज बखर चलाता हूं। बादलों के मन में आया कि 10 साल में हम पानी बरसाना भूल गए तो बादल ने तुरंत पानी बरसा कर देखा कि बरस रहा है कि नहीं बरस रहा। बस वो पानी बरसना था और पानी बरसा। सारे किसान बैठे की बैठे रह गए। जो रोज बखर चला रहा था वो बीज बोकर फसल लेकर चला। ये तैयारी फसल की पूरी रखो, पूरी। जब बरसे तब बीज बो दो, जब बरसे तब पूरी तैयारी रखी। भजन करते रहो। कल कथा में कहा था, खाते समय बत्ती सी याद आएगी, पढ़ते समय जम के बोलो, जरा अच्छी जम के बोलो, यहां तक आवाज आना चाहिए। पढ़ते समय चश्मा याद आएगा और मरते समय मेरा महादेव याद आएगा कि वो था। कथा हो रही थी, अशोक नगर में चल रही थी। अरे सांसद महोदय कराए, यादव परिवार कराया और मैं जा नहीं सका। तब महादेव याद आएगा कि मैंने छोड़ दी उस कथा को, मैंने छोड़ दिया उस भजन को, मैंने छोड़ दिया उस मंत्र स्मरण को, मैंने छोड़ दिया उस मौके को। अरे मैं तो जाने के लिए तैयार बैठी थी पर पानी आने लगा। तो भगवान ने भी कहा, मिट्टी की तो नहीं बनी थी, चामड़े का शरीर दिया था, गीली हो जाती बस। अरे मेरा तो बहुत मन था कथा में जाने का, पर भीड़ इतनी भीड़। अरे भीड़ का आनंद लेना हो, कभी सत्संग भजन का आनंद लेना हो, तो हमने कल भी कहा था कि रात्रि के समय अशोकनगर वालों के तो भाग जगह हैं, कभी रात को आकर यहाँ का माहौल देखेंगे। और जो भजन कल हमारे श्री कृष्णपाल जी यादव सांसद जी के असिस्टेंट ने रात्रि को जब ये कथा सुनी कि रात को यहाँ भजन कीर्तन होता, तो उसने कहा अपन चले ही सरे, आज महाराज का विचार करें कि यहाँ होता क्या। तो वो रात को 12:30 पौने 1 बजे आए और 12:30 पौने 1 बजे आके उन्होंने वीडियो बनाई। मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से वो वीडियो आप आस्था चैनल पर भी दिखाएं कि रात को 12-1 बजे यहाँ हो क्या रहा था। वो वीडियो आप देखिए कि 12:30-1 बजे कितना भजन और कितनी उत्सुकता से नाच नाच कर, गा गा कर, कीर्तन का स्मरण कर। और भजन वही, तेरे खूब मस्त। ये रात्रि को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, आप जितनी बजे आएंगे, यहाँ शिव महापुराण में जितने भक्त आए हैं वो किसी ना किसी रूप में भगवान के भजन को गाते ही मिलेंगे, स्मरण करते ही मिलेंगे, क्योंकि ये मौका फिर आना नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी मुश्किल। भक्ति होती और हो। नर कपड़न से डरते और नरक पड़न से नहीं। जिसको भगवान को प्रणाम करते समय कपड़े की किरीच दिख रही हो, भगवान को प्रणाम करते समय कपड़ा मत देखना कि ये दंडवत करने में, प्रणाम करने में कपड़ा गंदा हो जाएगा। नर कपड़न से डरते हैं और नरक पड़न से नाए। आज कपड़े से डर लग रहा है कि कपड़ा प्रणाम करने में गंदा हो जाएगा, तो उस समय का भी भान करना। यदि आज कपड़ा प्रणाम करने में गंदा हो गया तो अंत समय गंदा नहीं होगा, निश्चित है। अंत समय गंदा नहीं हो सकता। बच्चा छोटा रहता है ना, छोटे बच्चे की गंदगी मम्मी पापा साफ कर देते हैं, पर कोई बड़ा 40 साल 45 साल
50 साल का व्यक्ति गंदगी करे तो माता पिता साफ करे क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं करे। बचपन की गंदगी को माता पिता साफ करते हैं और जब बड़े हो जाते हो तब गंदगी को माता पिता साफ नहीं करते। महाराज, ये उसी तरह से है जैसे बचपन में किया गया पाप तो भगवान भी माफ कर देता है, पर बड़ी अवस्था में किया गया पाप कर्म आपको भजन के बल पर, स्मरण के बल पर, कीर्तन के बल पर, मंत्र जाप के बल पर ही समाप्त करना पड़ेगा। इसके सिवाय वो साफ हो भी नहीं सकता, साफ नहीं होगा वो। आप करो भजन। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने भजन किया, हमने कीर्तन किया, हमने मंत्र करा, हमने 1 लोटा जल चढ़ाया, हमने पशुपति व्रत करा, हमारा यह काम नहीं हुआ। उसके पीछे कारण क्या है? कहीं सुआ तो नहीं लगा? तुम रोज क्रोध को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज अहंकार को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज वासना को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज लोभ और तृष्णा को जन्म तो नहीं देते? रोज तुम्हारे यहाँ पर सुआ लग रहा है क्योंकि रोज तुम्हारे यहाँ क्रोध का जन्म हो रहा है। तो भगवान कैसे छुए तुमको? कैसे छुए? दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से प्रकट किया। और दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट करे, दक्ष बाबा के घर में बेटों का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में जब बेटों का जन्म हुआ तो देवऋषि नारद ने उनको सत्संग में लगा दिया, सत्संग में बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, देवऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को सत्संग में बिठा दिया, ले जाकर लगा दिया। अब वो सत्संग में बैठ गए, सत्संग में लग गए। अब वो चिंता मुक्त हो गए, अब उनको चिंता नहीं है। रेल से कभी कहीं गए हो क्या? कौन कौन ने ट्रेन का सफर करा है? जरा हाथ उठाओ। जो कभी भी जिंदगी में एक बार ट्रेन में बैठे हो, सब तो बैठे हो ना? रख लो। ट्रेन का सफर करने वाला व्यक्ति एक बात का अंदाजा लगाकर रखना, रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, टिकट उसके हाथ में रखा है और ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उसकी बेचैनी देखिए, कितनी देर में आएगी, कब आएगी, बहुत देर हो गई, आज तो ट्रेन लेट हो गई, बता रहे हैं कि आधा घंटा लेट आएगी। अब बेचैनी देखिए, उसकी चिंता देखिए। सामान, बैग, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब साथ में है, खाने का सामान भी साथ में है, पानी की बोतल भी साथ में है। इसके बाद भी उसकी बेचैनी देखिए, आई नहीं, अभी तक आई नहीं, और आएगी तो भीड़ रहेगी कि नहीं रहेगी, कितनी भीड़ रहेगी, कैसा होगा, क्या होगा, उसकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। जब तक ट्रेन नहीं आती उसकी बेचैनी, उसकी चिंता बनी रहती है। और कब आएगी, सामने आई और बोगी यहाँ आएगी, डब्बा यहाँ आएगा कि वहां आएगा, और डब्बा पीछे लगा, बोगी पीछे लगी कि आगे लगी, ना जाने कहां लगी। चिंता बढ़ती चली जा रही है, चिंता बढ़ती चली जा रही है। खाने का सामान है, खाने में मन नहीं लग रहा, पानी रखा है, पीने में मन नहीं लग रहा, परिवार बच्चा सब साथ में है और ट्रेन का इंतजार है। ट्रेन सामने आई और तुम उस ट्रेन के अंदर चढ़कर बैठ गए, सीट पर पहुंच गए, अपना सामान पटका, उसके बाद ऐसी चिंता से मुक्त हुए कि अब तो अशोक नगर उतरूंगी तब सीट छोड़ूंगी। चिंता से मुक्त, सामान सीट पर पड़ा है, तुम्हारा ध्यान सब दूर से हट गया। तुमने बिस्कुट का पैकेट निकाला, खोला, खाया, पानी भी पिया, दूसरे को भी दिया और चाय वाले को रोका, ए भैया चाय दो जरा। अभी बाहर इतनी बेचैन हो रही थी, इतनी चिंता, इतनी चिंता, इतनी चिंता, और आते से ट्रेन की सीट पर बैठी और चिंता समाप्त, चिंता गई, क्योंकि बैठी कहां पर है? ट्रेन की सीट पर आकर बैठ गई है, इसलिए चिंता समाप्त हो गई है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब तक शिव पुराण में जाकर नहीं बैठोगे तब तक बेचैनी बनी रहेगी। जिस दिन इस